कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आज से मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माय हैप्पी मैरिज। और मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, 2 दिन हो गए इस एपिसोड का आए हुए, मगर फिर भी मुझे इसका एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करना था तो आ गया है एपिसोड। तो माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है, मेरे को अब कोई भी चीज़ हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करता, न गर्मी का धूप न सर्दी का बर्फ़, अब मुझे कोई भी चीज़ हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करता। और मैं अपने आप से सवाल उठाती हूँ कि मेरे यहाँ रहने का एग्जिस्टेंस का महत्व क्या है। मगर ये सब उस दिन चेंज हो गया जिस दिन मैं उससे मिली। और तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन जहाँ पे कि जो कायल नाम की एक लड़की होती है वो चाय का कप फेंक देती है और जिसने ये चाय बनाया रहता है उसको डांट रही होती है और बोल रही होती है क्या ऐसे ही चाय बनाया जाता है। और वहीं पे हमें वही लड़की दिखाई देती है जो कि हमें पहले दिखाई जाती है और उसका नाम होता है मियो। और वो अपना सर झुका के उससे माफी मांगती है। और वहीं पे काया की मॉम बोलती है तुम कब तक ऐसे ही सर झुका के यहाँ पे बैठी रहोगी, जाओ जल्दी से दूसरा चाय बना के लेके आओ। और वहीं पे जो काया होती है वो बोल रही होती है ये लड़की हमारे घर का नाम डुबा के रहेगी। और फिर काया की मॉम बोलती है ये लड़की कितनी ज़्यादा लापरवाह है, इसकी मॉम भी लापरवाह थी, आखिर ये अपनी मॉम की ही बेटी तो है ना। और वहीं पे जो उसका जो फादर होता है वो बोलता है कि क्या इसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। और वहीं पे बोलती है तो ये तुम्हारी बेटी है ना। और फिर वहीं पे हमें पता चलता है जो मियो है वो उस आदमी की बेटी है और जो काया है वो उसकी सौतेली बहन है। और वहीं पे जो मियो होती है वो सारा बात सुन लेती है बाहर बैठे हुए और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पे कि उसके घर एक आदमी आया रहता है जिसका नाम है मिस्टर तात्सुइशी। और ये एक मैरिज ऑफर लेके आया था उनके घर पे और उसकी सारी बात अपनी मियो सुन लेती है जो कि बाहर झाड़ू लगा रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है ये मैरिज ऑफर शायद किसके लिए आया होगा। और फिर तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम कोजी होता है और वो बोलता है तुम आज भी ये यहाँ पे गार्डन साफ कर रही हो, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की हो। और ये बात सुन के अपनी जो मियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पे कोजी बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पापा तुम्हारे पापा से बात कर रहे हैं। और वहीं पे वो उन्होंने बोला कि तुम भी साथ में चलो। और वैसे तो मुझे उनसे कुछ काम नहीं है, मुझे तो बस तुमसे मिलना था। और वहीं पे फिर हमें दिखाया था वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहीं पे जो कोजी होता है वो मियो को एक कैरेबल कैंडी खिलाता है जो कि मियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और फिर तभी वहाँ पे कोजी बोलता है देखो मियो मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बचाऊंगा, ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है तुम्हारा जो चल रहा है उससे मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वहाँ पे मियो बोलती है तुम कितनी बार मुझे बचाओगी, हर बार तो तुम मुझे बचाते हुए आए हो, पहले तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर रखा है अब और नहीं। और वहीं पे जो कोजी होता है वो बोलता है कि मुझे बस तुम्हें ऐसे ही हंसते हुए देखना है। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है काया होती है वो अपने फादर से नया ड्रेस की मांग करती है और बोलती है मेरा नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो मुझे नया ड्रेस चाहिए। और वहीं पे उसके पापा उसको बहुत सारे नए ड्रेस देने का वादा करते हैं। और वहीं पे जो मियो थी वो आज भी एक ही ड्रेस पहन के सर्वेंट वाला काम कर रही है। और वहीं पे वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तभी उसके फादर बोलते हैं कि अगले दिन तुम इसी समय पे यहाँ पे आना। और वहीं पे मियो उनकी बात मान लेती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया था जहाँ पे अपनी मियो सोने से पहले अपने मन में सोच रही होती है फादर ने मुझे क्यों बुलाया होगा, वैसे तो वो मुझे सर्वेंट से कम नहीं समझते मगर फिर भी उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। और फिर तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो मियो होती है वो अपना काम कर रही होती है और काम करते करते उसके चेहरे पे कुछ दाग लग जाता है। और वहीं पे काया आ जाती है और काया उसका चेहरा देख के उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है और इंसल्ट करते हुए कहती है तुम प्लीज़ आज इस चेहरे के साथ हमारे गेस्ट के सामने बिल्कुल भी मत आना। और वहीं पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है और वहीं पे जो मियो थी वो अपने गार्डन में झाड़ू लगा रही होती है और तभी वहाँ पे कोजी आ जाता है और वो आज काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होकर आया हुआ रहता है बट उसका मुंह लटका हुआ रहता है। और वहीं पे मियो उससे पूछती है तुम यहाँ आज क्यों आए हो। और वहीं पे वो बोलता है कुछ नहीं बस तुम्हारे डैड के साथ थोड़ा मीटिंग था। और फिर कोजी उसके डैड के पास चला जाता है और वहीं पे एक सर्वेंट आती है जो मियो को बोलती है तुम्हारे डैड जल्दी से तुम्हें बुला रहे हैं। और वहीं पे जो मियो होती है उसको अपने मन में याद आता है कि उसके डैड ने बोला था कि उसको उस रूम में आना जल्दी से। और वहीं पे तभी वो दौड़ते दौड़ते उस कमरे की तरफ भाग जाती है। और वहीं पे रूम में एंटर करने से पहले अपनी जो मियो होती है वो अपने मन में सोची होती है क्या उसके फादर ने कोजी को उसके लिए यहाँ बुलाया है, क्या वो शादी का रिश्ता मेरे लिए आया है। और वहीं पे वो रूम में एंटर कर जाती है और वहाँ पे वो देखती है उसके डैड, उसकी सौतेली बहन और उसकी सौतेली माँ बैठी हुई रहती है। और वहीं पे उसके डैड अनाउंस करते हैं मैं चाहता हूँ कि जो कोजी है वो हमारे फैमिली का मेम्बर बने और वो हमारे फैमिली को आगे बढ़ाए और मैं चाहता हूँ कि वो हमारी काया से वो शादी करे। और वहीं पे जो अपनी मियो होती है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वैसे भी पहले से प्रिपेयर्ड थी, हाँ उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको हमेशा से सर्वेंट के तौर पे ट्रीट किया है और उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि जो लड़का उसको पसंद करता है उसकी शादी उसके साथ हो जाए। और वहीं पे उसके डैड बोलते हैं मियो मैंने तुम्हारा भी शादी फिक्स कर दिया है और तुम्हारा शादी कूडो फैमिली में होने वाला है और तुम्हारा हस्बैंड होगा क्यों का कूडो। और वहीं पे जो अपना कोजी होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तभी उसके फादर बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम कल ही अपना सारा कपड़ा लत्ता लेके
उसके घर चले जाओ। और जो अपनी मियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में चली जाती है। और वहीं पे सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना जो कोजी होता है उसका भी डिस्कशन हो चुका होता है कि वो किससे शादी करेगा। और वहीं पे वो देखता है कि बाहर बारिश में जो अपनी मियो होती है वो छाते में खड़ी रहती है। और वहीं पे फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है कोजी का, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है वो अपने फादर से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैं काया से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, मुझे शादी करना है तो सिर्फ मियो से। और वहीं पे उसके फादर मना कर देते हैं और बोलते हैं नहीं, ये हमारी फैमिली का मैटर है, तुम शादी करोगे तो सिर्फ काया से। और वहीं पे कोजी को अपने डैड के सामने हार मानना ही पड़ता है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपनी जो मियो होती है वो एक कटे हुए पेड़ के सामने बैठी हुई रहती है और अपने मन में बोल रही होती है ये मेरी मॉम का पेड़ था, ये मेरी मॉम ने लगाया था, मैं जब भी यहाँ आके बैठती हूँ ऐसा लगता है मेरी मॉम मेरे पास है और अब मुझे इस पेड़ को भी छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। और वहीं पे कोजी आ जाता है और वो वहाँ जाते ही उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सका, मैं अपनी शादी को रोक नहीं सकता क्योंकि मेरे पापा के सामने मेरी चलती नहीं, तो उनको उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी, तो मुझे माफ़ कर दो। और वहीं पर जो मियो होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, तुमने आज तक जो भी कुछ मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर सीन कटता है, हमें रात का सीन दिखाता है जहाँ पे कि अपनी जो मियो होती है वो अपना कपड़ा पैक कर रही होती है और उसके पास ज़्यादा कपड़ा होता नहीं है। और फिर तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और उसको एक कपड़ा देती है और बोलती है ये तुम्हारे फादर ने भिजवाया है और बोला है कि तुम उसके घर ये पहन के जाओ। और अपनी जो मियो होती है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। और वहीं पे जो सर्वेंट होती है उसका इतना कम कपड़ा देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और फिर उसको रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना देती है। और वहीं पर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपनी मियो रेडी होती है और वो अपना घर को गुड बाय करने ही वाली होती है। तभी उसको एकदम से याद आता है कि कैसे उसकी मॉम जब थी तो वो उसको कितना ज़्यादा प्यार करती थी और वो अपनी मॉम के साथ कितना ज़्यादा खुश रहा करती थी। वहीं पे जो एक दिन उसकी जो मॉम होती है वो गुजर चुकी होती है और वहीं पे उसका डैड और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, मगर उसके डैड एक दिन एक और नई शादी कर लेते हैं। और वहीं पे जो उसकी सौतेली माँ होती है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और फिर कुछ समय बाद उनका एक और नई बेटी होने के बाद जो काया होती है वो भी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और जो उसकी मॉम होती है, जो सौतेली मॉम होती है, वो उसको एक कमरे में बंद कर देती है और जो उसकी मॉम का पेड़ था वो उसको भी कटवा देती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो मियो होती है वो ट्रेन में बैठ चुकी होती है। और फिर सीन कटता है, हमें दिखाया जाता है वो उस एड्रेस पे पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर जाते ही देखती है क्या यहाँ पे कूडो फैमिली रहती है, मगर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जंगल है, ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं। और फिर वो नक्शा देखते देखते कूडो फैमिली के घर तक पहुंच चुकी होती है और वहाँ पे बेल बजाती है और वहाँ पे एक कंटेनर आती है और वो उसको अंदर ले आती है। बट वहाँ पे जो कूडो होता है वो अपना कुछ लिख रहा होता है बैठ के और वहीं पे जो अपनी मियो होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है अपना सर झुकाते हुए। और वहीं पे जो अपना कूडो होता है वो बोलता है तुम कितनी देर तक ऐसे अपना सर झुका के रहने वाली हो। और फिर वहीं पर वो घूम जाता है और उसको देख के अपनी जो मियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और अपने मन में सोच रही होती है मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मेरी गाड़ी रुकी पड़ी हुई थी वो दोबारा से चालू हो चुकी है। और वहीं पे कूडो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मेरा नाम क्योको कूडो है। और अपनी जो मियो होती है वो उसको देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। और वहीं पे ये वाला जो एपिसोड है खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सायोनारा।